हेलो एवरीवन, ये है मेरे करवा चौथ का बड़ा व्लॉग। मैंने मिनी व्लॉग शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में, लेकिन उसमें प्रॉपर पूजा की विधि मैंने शेयर नहीं की है। यहाँ है मेरी पिछली रात, जो करवा चौथ के एक दिन पहले की रात है। यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ अंजलि से मेहंदी। एक हाथ पे हमने छापे वाली मेहंदी लगाई क्योंकि फिक्स नहीं था अंजलि आएगी कि नहीं। अंजलि रात में ही आई और ये देखिए मेरी नेक्स्ट डे पे मेहंदी कैसी चढ़ी है, अच्छी लग रही थी। और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे चावल के लड्डू, जो कि हमें चावल रोस्ट करके नहीं, चावल भिगो के पीस के शीरा बना के और उसी शीरे में मतलब मिला के फिर बनाना होता है चावल का लड्डू। ये पूजा में मेन होता है, ये चढ़ता ही चढ़ता है। उसके बाद मैंने फटाफट सारे खाने बनाए, वो हलवा और पूड़ी बनाई जो कि रोट चढ़ता है माता को इसके लिए। और हलवा भी जो बनता है ना वो आटे का बनता है। और यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ सारी तैयारियों के बाद पूजा के लिए। चौकी सजा रही हूँ मैं। पहले चौकी पे लगाते हैं घी, उसके बाद चार कोनों पे और बीच में स्वास्तिक बनाते हैं। उसके बाद रखते हैं पान के पत्ते, और 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, बीच में गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ पूजा। अभी आप देखना कि किस प्रकार से मेरी पूजा की विधि है। मैं कुछ नहीं लगाती करवे में, और 4 फल, 4 प्रकार की मिठाइयाँ, और ऐसे आप देख सकते हैं कलश रखती हूँ। करवा मैं एक ही यूज करती हूँ, मतलब जिस तरह से मम्मी रखती थी करवा चौथ, तो उसी सेम वे में मैं भी रखती हूँ। मैंने जैसे कि पहले भी अपने पिछले वीडियो में बोला हुआ था, पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती है बट ईश्वर से हर इंसान की श्रद्धा तो एक ही होती है, कि ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि सब कुशल मंगल रखें। पद्धतियाँ अलग अलग होती है, पूजा के प्रकार अलग अलग होते हैं। तो मेरा जो मतलब मैं इस कुछ इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम भूलते रहते हैं। मेरा तो सेकंड टाइम ही है, तो मैं बार बार वीडियो कॉल पे मम्मी को बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि मम्मी बताओ फिर अभी ऐसे, फिर कैसे करना है, अभी इसके बाद क्या करना है। तो मम्मी मुझे सब गाइड कर रही थी, उस तरह से मैं पूजा कर रही थी। एंड ये चौकी के यहाँ पे जो सजाया है वो अंजलि ने सजाया है। और हमारा जो सिनहोरा होता है ना, जब शादी के वक्त यूज होता है, उससे माँ गौरी को हम पहले टीका करते हैं, फिर खुद को सिंदूर लगाते हैं। और यहाँ पे जो पूजा हुई है, एंड एक्चुअली में ना जब करवा चौथ आ रहा था धीरे धीरे धीरे, तो मुझे था कि अरे ये सारे सामान सब कुछ मुझे धीरे धीरे सब, तो मैं 1 महीना पहले से ही सारी सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर चुकी थी। ये ऐसे वो ऐसे मम्मी के यहाँ थी ना, तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ वहां से खरीदा हुआ था। और यहाँ पे तो अब मैं फल और मिठाइयाँ तो 1 महीने पहले नहीं खरीद सकती, पान के पत्ते सब तो ये यहाँ पे आके रिसेंटली 1 डे बिफोर लिया था हमने, प्राची और मैंने जाके सारा सामान इकट्ठा किया। फिर जो भी श्रृंगार का सामान है, बाकी कुछ ये सब मैंने विक्टोरी से लिया था। इवन अपनी साड़ी भी, पता है क्यों? क्योंकि ना मुझे कल्याण में ना ऐसे कुछ अच्छे नॉवेल्टी स्टोर्स ही नहीं दिखते। इवन तो मैं अपनी मेहंदी भी ना यहाँ अपने यहाँ से लाई थी, श्रीमती की मेहंदी, जो कि बहुत अच्छी चढ़ती है, तो वो भांडुप में मिलती है वहां से। और ये देखिए जितनी भी सामग्री है ना पूजा की, मतलब श्रृंगार की, माता रानी को चढ़ाने के लिए, सब मैंने वहीं से लिया था। सिर्फ ये मेहंदी मैं भूल गई थी वहां से लाना, अपने लिए लेके आई थी बस मैं 2 कोन मेहंदी यहाँ से ली थी मैंने। बातों में पूजा को एक्सप्लेन करना थोड़ा पीछे रह गया। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ करवा माता को अर्घ। करवा माता को अर्घ देने के बाद मैं पढ़ूंगी करवा माता की कहानी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है पढ़ते वक्त। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी रखा था। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। भागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। करुआ बेचने वाली कुम्हारन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन अर्ध चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों के इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय, प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने विह्वल हो श्री कृष्ण जी की आराधना की। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और पूछा, द्रौपदी तुम्हें क्या कष्ट है? ए प्रभु,
द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, यह आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? कहानी पढ़ के मैंने फिर धूप लगाया भगवान जी को, करवा माता को, गौरा माता को। उसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ भगवान जी की आरती। सबसे पहले हम करते हैं गणपति बप्पा की आरती, उसके बाद शिव जी की आरती। महादेवा एक दंत चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता रानी की पूजा संपन्न करने के बाद उसके बाद दिया जाता है पतिदेव को अर्घ और उनकी पूजा आरती की जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले अर्घ दिया, 4 बार घूम के 4 बार अर्घ देना होता है। उसके बाद टीका करके आरती करनी होती है, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे ना गाना गा रहे थे, हाथों में पूजा की थाली तो थोड़ा एंजॉय करते करते हम कर रहे थे। बहनें हैं ना तो वो टीज करती रहती हैं, तो हंसी मजाक के साथ होता रहता है सब। कभी कभी मैं थोड़ा चिढ़ जाती हूँ, बट अभी कूल डाउन थी। पूजा के पहले मैं बहुत ज्यादा। बाद 4 फल 4 मिठाइयों के को पतिदेव को दे के उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। और ये अपनी पूजा की सारी विधियां संपन्न करने के बाद मैं थोड़ा देर इंतजार करने बैठी थी। उसके बाद निकले चंदा मामा जब हम आए टेरेस पे। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ चंदा मामा को अर्घ देने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं चंदा मामा को छलनी में, उसके बाद देखते हैं पतिदेव को। एंड यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ और हवा काफी तेज ना चल रही थी, तो दिया चल नहीं रहा था जल्दी से। तो काफी मशक्कतों के बाद दिया जलाया मैंने। हवा तो यहाँ बहुत ज्यादा चल रही थी, लेकिन मेरा दिया अच्छे से प्रज्वलित हुआ और मैंने यहाँ पे अच्छे से चांद देखा और इनको देखा। यहाँ पे ना मतलब जल्दी में डाल रही हूँ, लेकिन यहाँ आके हम करीबन 15-20 मिनट बैठे थे, तब जाके ना यहाँ पे जो बिल्डिंग दिख रही होगी ना वाइट सी, इसके पीछे चंदा मामा छुपे हुए थे। तो हम आए वहाँ बैठ के देख रहे थे, तो सडनली इनको दिखा, ये चिल्लाते हैं जोर से, अरे देखो वहाँ पे चांद दिख रहा है तो फिर फटाक से मैंने ये अपनी बहनों को बोला, नीचे से जल्दी सारी थाली मैंने तैयार करके रखी थी टेरेस पे लाने के लिए, तो मैंने उनको बोल के ही आई थी कि ऐसे ऐसे करके रखी हूँ मैं, तुम लेके आ जाना। तो यहाँ पे अब मैंने पानी पी लिया है और पहले पानी पीने के बाद चाय पी थी। और ये मैंने जो खाने सारे बनाए हुए हैं वो हलवा पूरी अलग से है, माता रानी को चढ़ा के अलग करके रख चुकी थी मैं। तो यहाँ पे ये दोनों खाने बैठी हैं। खाना मैंने अपना सबसे पहले निकाल के रख लिया हुआ था, क्योंकि जो खाना होता है ना वो सबसे पहले जिन्होंने व्रत रखा है उनको अपने लिए निकाल के रखना पड़ता है, उसके बाद सबको दिया जाता है। ऐसा रहता है, मतलब जिस प्रकार की मैं पूजा करती हूँ उसमें ऐसा रहता है। तो सबको खाना वाना दे के सब करके अब ये दोनों बैठी थी खाने के लिए, और एक ने लिया था लेकिन एक से खाया नहीं गया, तो दूसरे दोनों मिलके बैठ के खा रहे थे मस्ती करते हुए। और यहाँ पे मैं अपना खाना खा रही हूँ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। बाय, गुड नाइट।